जी, अस्सलाम वालेकुम। और सब्जेक्ट है सर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल असेंबलर्स। उसका जो डाटा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और मिलर ट्रैक्टर्स वैल्यूएशंस वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। काफ़ी कमेंट्स मुझे आए थे कि प्लीज़ मिलर ट्रैक्टर्स के बारे में बताएं। तो इन दोनों टॉपिक्स पे वो विल डिस्कस आई विल डिस्कस विद यू। लेट्स स्टार्ट। तो जो डाटा आया है जी फरवरी का 2025 का, उसमें पाकिस्तान ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर्स सेल्स डाउन बाय 29% मंथली बेसिस पे, पर जो सालाना बेसिस पे 24% का इंक्रीज है। ठीक है ना जी। तो बोथ वे आप कह सकते हैं दैट इज मोर और लेस न्यूट्रल। पर जो मोस्ट रेलिवेंट डाटा होता है मंथली वो थोड़ा सा अफेक्ट करता है एक दो दिन स्टॉक्स को, एंड देन इट विल गेट बेटर। मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड जो है उसकी हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि उसकी जो शेयर प्राइस है, अभी टॉप लाइन सिक्योरिटीज जो है एक ब्रोकरेज कंपनी, वो कह रही है कि जी डाउनग्रेड टू होल्ड। पहले जो बाय का एक स्टांस था उसको उन्होंने कह दिया जी वो बाय नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आपने बाय किया हुआ है तो होल्ड इट। वो किन बेसिस पे कह रहे हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये रिपोर्ट है जी, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। वी डाउनग्रेड आवर प्रीवियस बाय स्टांस ऑन मिलर ट्रैक्टर्स टू होल्ड एज वी बिलीव पॉजिटिव pertaining to clearance of backlog of dividend current Punjab tractor schemes and the send of SRO 563 1 2022 are priced in the share price of the company। ये क्या करेंगे जी, जो डिविडेंड था 45 रुपीज़, उसने आपको पता है डिविडेंड दिया, वो प्राइस एक्स हो चुकी है अब। और जो करंट पंजाब ट्रैक्टर स्कीम थी गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की, उसमें वो भी प्राइस्ड इन हो चुकी है। इस वजह से टॉप लाइन इज ऑफ द व्यू कि इसको बाय मत करें, इसको होल्ड करें। बट आई एम थोड़ा सा इसके कॉन्ट्रेरी कि अभी एक जो नई गेम शुरू हुई है स्टॉक स्प्लिट की, तो मिलर ट्रैक्टर इज आल्सो कैंडिडेट ऑफ द स्टॉक स्प्लिट। अगर ये भी अपना स्टॉक स्प्लिट करता है तो लेट सपोज जैसे लकी सीमेंट ने की है कि 10 रुपए का शेयर की फेस वैल्यू को उसने कर दिया 2 रुपए, तो 5 टाइम नीचे आ गया है। तो ये भी अगर करता है तो ये 5 टाइम्स अगर नीचे आता है तो अभी 600 रुपये का शेयर है तो 120 रुपये के ऊपर आ जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ शेयर्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो लिक्विडिटी और सारी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो सकेगा मिलर ट्रैक्टर्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बाय पोजीशन जो है वो ओब्वियसली आपको होल्ड कर बाय करना चाहिए। तो अभी इनकी जो प्रिजम्पशंस हैं, अपना डाटा जो है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहे हैं जी अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड 48 रुपीज़ से 59 रुपीज़। लेट्स से 55 या 55 रुपीज़ भी आती है तो 10 के मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड करेगा और उसमें भी ग्रोथ आ रही है। अर्निंग्स आर लाइकली टू ग्रो 23%। अगर एक कंपनी ग्रो कर रही है तो व्हाट्स द फिर देयर इज नो फियर, ग्रोथ है कंपनी में, स्टिल देयर इज अ ग्रोथ। और आपको पता है इसकी एक्सपोर्ट्स भी एक बड़ा इंप्रूवमेंट है ऑन दीज सेक्टर्स। जो ग्रोस मार्जिन्स हैं वो 25.8% हैं ट्रैक्टर बिजनेस। इसके अलावा जो अमेलगमेशन की एक खबर थी मिल्लत इक्विपमेंट के साथ इसकी, उसमें इसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 200 मिलियन हो जाएंगे, 20 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे आफ्टर द स्कीम्स ऑफ द मर्जर बाय द वे ऑफ अमेलगमेशन विद मिल्लत इक्विपमेंट के साथ। ठीक है ना जी। उसमें इसको 7.7 मिलियन शेयर्स, तकरीबन 77 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे मिल्लत इक्विपमेंट को। वो जब इशू करेगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 19 करोड़ 95 लाख, तकरीबन 20 करोड़। तो मिल्लत इक्विपमेंट का स्टेटस क्या है जी, उसके भी प्रॉफिट है, अभी 91 करोड़ का प्रॉफिट था उसका फिजिकल ईयर 2024 का। और जो ग्रोथ है उसकी लास्ट 3 ईयर्स की कैगर कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है 24% टू 9.2 बिलियन। तो मुझे तो कोई मुजायका नज़र नहीं आता। कंपनी इज डूइंग गुड, उसकी सब्सिडीज जो हैं वो भी अच्छा कर रही हैं। वी एस्टिमेट मिल्लत इक्विपमेंट टू पोस्ट प्रॉफिट ऑफ 98 करोड़ एंड 1 बिलियन पीस तक। 98 करोड़ आएगा जी 2025 में और 1 बिलियन आएगा 2026 में। द सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू जो है वो 575 रुपीज़ निकाल रहे हैं। वो कैसे निकाल रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं।
अभी जो मिलर ट्रैक्टर्स के की नंबर्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर 2022 में थी जी 28 रुपये की, एंड 2023 में 17 रुपये 61 पैसे, और 2024 में 51 रुपीज़। वैसे इसी को ले लें चले, 2022 में 28 रुपये थी, अभी है 51 रुपीज़। 2025 में 47 रुपीज़ या 48 रुपीज़, और 2026 में फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो हैं वो मच बेटर। अभी जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, जो करंट रेट है 500 597 या 598 या 600 रुपये का जो कह रहे हैं आप, उसके मुताबिक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स बन रहे हैं जी 21 रुपीज़। 21 के मल्टीपल्स थे 2022 में, और 2023 में थे 33.95 के मल्टीपल्स, और 2024 के थे 11.56 के, 2025 में हो जाएंगे, दैट इज़ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ना। वो करंट है 11.56 और फॉरवर्ड जो है 12.49, और अगर 2026 भी आप टेक इन कर लेते हैं तो 10 के मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 4% रही है 2022 23 24 में, और फिर 2025 में 10% हो सकती है, और 2026 में 7%। और रिटर्न ऑन इक्विटी बड़ी शानदार है, ये देखें 59% की रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे, 48%, देन 128% है 2024 में, 2025 में 78%, और 2026 में 67% की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें जो इंडस्ट्री के हैं, उसमें ये भी डाटा थोड़ा सा दिखा देते हैं हम। मार्केट कैपिटलाइजेशन है जी 114 बिलियन रुपीज़ की, और इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर है 409 मिलियन डॉलर्स। फ्री फ्लोट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 51 बिलियन है, और डॉलर टर्म्स में 184 मिलियन। जो वॉल्यूम्स हैं इसमें आपको पता है वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ स्टॉक स्प्लिट। अभी जो स्टॉक स्प्लिट की एक पोटेंशियल है पूरी मार्केट में, वो आप देखेंगे मिलर टेक्टर्स इज आल्सो द कैंडिडेट ऑफ स्टॉक स्प्लिट। ये भी जब स्टॉक स्प्लिट करेगा तो इसमें भी रन अप आ सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर अगर डिप लेता है तो डेफिनेटली इज़ अ बाय। अभी 600 रुपये से एक्स होके थोड़ा सा प्रेशर है इसके ऊपर, और मार्केट के साथ अगर नीचे आता है कोई 5-10%, तो ओबियसली दैट शुड बाय अपॉर्चुनिटी फॉर मिलर ट्रैक्टर्स। और 1 ईयर हाई रहा है जी 731 रुपये, और लो रहा है 510 रुपये। तो एस्टिमेटेड फ्री फ्लोट है 45%, शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं 19 करोड़ 95 लाख। और सेक्टर्स वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होंडा कार का है 41 बिलियन का, 41 अरब रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है होंडा कार का। मिलर ट्रैक्टर्स का है 114 बिलियन रुपीज़ का, सेजियो का है 66 बिलियन, और इंडस का है 164 बिलियन। और पूरा जो सेक्टर है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 386 अरब रुपए का है। और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की अगर बात करते हैं तो होंडा कार जो है वो 23 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, और उसकी 10 साल एवरेज है, 10 ईयर्स एवरेज उसकी है 22.43। मतलब 10 साल से वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 22 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। और मिलर ट्रैक्टर जो है वो 10 साल से 12.61 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, और अभी इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 12.49। सेजियो जो है वो 10 साल के एवरेज जो है उसकी वो 9 के मल्टीपल पे ट्रेड होता रहा है, अभी वो ट्रेड हो रहा है हैवी डिस्काउंट 4 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है जस्ट सेजियो। और इंडस की अगर आप बात करते हैं तो 8.44 के मल्टीपल पे ट्रेड होता है एवरेज, 10 साल एवरेज, और अभी भी सेम एवरेज है इसकी 8 की। और अगर पूरे सेक्टर की हम बात करते हैं तो 13 के मल्टीपल्स के ऊपर एवरेज है सेक्टर्स की, 10 साल एवरेज है 13 के मल्टीपल्स। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स जो हैं वो 8 के हैं तकरीबन। उससे आप कह सकते हैं कि 50% प्रीमियम के ऊपर ऑटो सेक्टर ट्रेड हो रहा है। और अभी जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो हैं 11.95। अब आपसे हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू कैसे बनती है, 575 कैसे बन रही है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं फॉर मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड। उसमें है जी मिलर ट्रैक्टर्स की जो अपनी वैल्यू है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है।
दैट इज़ अ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। उसमें जो ग्रोथ है और वो सारा सिलसिला है, उसमें जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये बन रही है 504 रुपये। और अगर हम इसको करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के मुताबिक, ओबियसली ये जो वैल्यू है उससे ज़्यादा आएगी। डिविडेंड तो आपको पता है वो 4% की उसकी अपना डिविडेंड यील्ड है, उसके मुताबिक तो मिलेट ट्रैक्टर्स की वैल्यू कम ही आएगी। तो यहाँ से थोड़ी सी डंडी मारी है ब्रोकरेज कंपनी ने। इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल भी बताना चाहिए था कि उसके मुताबिक ये कितनी बनती है, क्योंकि जो डिविडेंड है वो डिविडेंड तो बड़ा लीस्ट डिविडेंड पे कर रहा है। 4% की यील्ड है, आपको पता है। आगे जाके 10% की यील्ड है, और फिर उससे आगे भी चांसेस हैं। अच्छा, जो हुंडई में इसकी अपना इन्वेस्टमेंट है, उसकी बुक वैल्यू के मुताबिक 32 रुपये इसकी वैल्यू बनती है। और मिल्लत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है उसकी बुक वैल्यू के मुताबिक 38 रुपये, अदर्स के मुताबिक 3 रुपये। तो ये सारी की सारी आप जब जिसको जमा करते हैं तो 575 रुपये सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन बनती है। और मिलर ट्रैक्टर का प्राइस है 598 रुपीज़। तो जो 4% की नेगेटिव डिस्काउंट है, ब्रोकरेज कंपनी कह रही है कि थोड़ा सा हैवी है, 575 रुपये इसकी वैल्यू होनी चाहिए और 598 रुपये है। तो 575 रुपये के ऊपर नीचे आता है, या इसके 550 रुपये के ऊपर अगर आता है मार्केट के प्रेशर के साथ, मार्केट एक सपोज किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से थोड़ी सी डिप ले सकती है, और एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जो पाकिस्तान के ऊपर, जो यरगमाल बनाए गए हैं कोयटा से जो ट्रेन में, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी परफॉर्म कर सकती है। तो ये है मिलर ट्रैक्टर्स की वैल्यूएशन। और जो हमने आपसे दूसरी बात की है कि दूसरी पूरी इंडस्ट्री के क्या डाटा रहा है, इस वीडियो को आप देखें, फिर हम आपसे वो भी शेयर करते हैं, क्योंकि वीडियो अदरवाइज विल बी लॉन्ग, और फिर थोड़ा सा वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो देखना। तो मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होता हूँ विद एन अदर वीडियो। थैंक यू।